ईरान अमेरिका जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। रात अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। 100 से ज़ायद अहदाफ को ईरान के अंदर निशाना बनाया गया। ये अहदाफ क्या क्या थे? क्या अमेरिका अपने अहदाफ को कामयाबी से हिट करने में कामयाब हुआ? और दूसरी जानब ईरान में तेहरान की फ़ज़ाओं में जंगी तैयारे नज़र आए, लेकिन इस बार ये जंगी तैयारे अमेरिका या इसराइल के नहीं थे। तो फिर ये किस मुल्क के जंगी तैयारे थे, ये आपको बताना है। और ईरान ने जवाबी वार में अमेरिका को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज में अमरीकी नेवी का कब्रिस्तान बना दिया है रात। और इसके साथ साथ ईरान ने इराक में भी फिजाई हमले किए हैं, ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल दागे हैं। ये सब तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। ईरान पर रात गए अमरीकी वक्त के मुताबिक 5:15 शाम, जबकि ईरानी वक्त के मुताबिक 12:45 पर हमले शुरू हुए। हमले शुरू करने से पहले पीट हेगिस्टन सेंटकॉम के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां वो मीडिया से बात करते हैं। पहले वो त्यारे से उतरते हैं और अपने जर्नैलों को मिलते हैं, एक दूसरे को थपकी देते हैं। और फिर उसके बाद वो मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि आज रात सेंटकॉम बहुत ज्यादा मसरूफ रहने वाला है, और हम ईरान पर दोबारा जंग शुरू करने नहीं जा रहे, लेकिन हम ईरान पर हमले करेंगे ताकि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर मजबूर किया जा सके। जब पेट हेगिस्टन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ईरान को धमका रहे थे, तो ठीक उसी वक्त ईरान ने अमेरिका को ये जवाब भेजा कि अगर आप हम पर हमला करना चाहते हैं, अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो फिर मुकम्मल तैयारी के साथ आना, क्योंकि आपके इन हमलों के जवाब में फिर जो ईरान ने रद्द अमल तैयार कर रखा है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। और फिर वही हुआ जो ईरान ने कहा था। अमेरिका बहादुर आए। अमेरिका के वक्त के मुताबिक शाम 5:15 पर पहला हमला ईरान पे किया गया अमेरिका की जानब से। सेंटकॉम में जैसे ही पीट हेगिस्ट पहुंचे और वहां से पहला ऑर्डर रिलीज हुआ, तो ईरान पर 5:15 पे अमेरिकी वक्त के मुताबिक हमला कर दिया गया, जो कि ईरान में रात के 12:45 थे। ईरान की तमाम अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी। ईरान की नेवी हाई अलर्ट पर थी, ईरान की फजाइया हाई अलर्ट पर थी, और ईरान के मिसाइल उनकी जो ट्रिगर हैं उन पर उंगलियां थी फौजियों की। और फिर जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने सबसे पहले तो अपना डिफेंस किया। ईरान ने अमेरिका की जानब से आने वाले मिसाइलों को रोका। ईरान ने अमेरिका के जो त्यारे हैं उनको कंट्रोल किया, उनको जैम किया। और आपको मजे की बात बता दूं कि जिस तरह इसराइल की स्ट्राइक में अमेरिका ने बैक पे रह के मदद की थी, बिल्कुल इस स्ट्राइक में इसराइल फ्रंट पे नहीं आया, बल्कि उसने अमेरिका की बैक पे रह के मदद की है। अमेरिका ने अकेले ये स्ट्राइक की, और इस स्ट्राइक में जो सबसे शानदार बात थी वो ये थी कि तेहरान की फजाओं में सिर्फ और सिर्फ ईरानी फजाइया के जंगी त्यारे नजर आए, ईरानी फजाइया नजर आई। और ट्रंप जो ये दावा करते थे कि, और जंग शुरू करने से पहले भी उन्होंने ये दावा किया कि ईरान की फजाइया तबाह कर दी, ईरान की नेवी तबाह कर दी। लेकिन जब ट्रंप ने ईरान पर हमले शुरू किए और 100 से जायद टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की, तो फिर ट्रंप का सामना किससे हुआ? ईरान की नेवी से हुआ, ईरान की फजाइया से हुआ। तेहरान की फजाओं में ईरानी नेवी ने ऐसी पहरेदारी की कि कोई अमरीकी जहाज तेहरान की फजाओं में नहीं आ सका, कोई ड्रोन तेहरान की फजाओं में नहीं आ सका, कोई मिसाइल तेहरान की फजाओं में नहीं आ सका। और इसके अलावा जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इस बार बेहतरीन साबित हुआ है। और पहली स्ट्राइक की तरह जो 28 फरवरी को हुई थी, इस जंग का आगाज हुआ था, तो तब ऐसे लगता था कि जैसे ईरान के पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं। लेकिन अब की बार ईरान ने भरपूर दफा किया है अपना, और 90% से जायद अमरीकी हमले को नाकाम बना दिया है ईरान की जानब से। और उसके जवाब में फिर ईरान ने अपने जवाबी वार शुरू किए, और जब ईरान ने जवाबी वार शुरू किए, तो फिर अमरीका सटपटा गया, क्योंकि ईरान ने इस बार हमले शुरू किए इराक की जानब से। और इराक में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। इराक में उन इलाकों को निशाना बनाया गया जो कुर्दिश जंगजुओं के जेर इस्तेमाल या जेर कब्जा थे, और वहां पे जो अमरीकी तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया। ईरान ने इस बार जॉर्डन को निशाना बनाया है, और वहां की एयरबेस को निशाना बनाया है जहां पे अमरीका ने अपने तैयारे महफूज कर रखे थे। फिर ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मज में अमरीकी नेवी का कब्रिस्तान बना दिया है रातों रात। और वो अमरीका जो ये कहता था कि ईरान की नेवी तो हमने खत्म कर दी, ईरान के पास तो नेवी है ही नहीं, उस ईरान ने ना सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मज पे अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है, बल्कि उस ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मज में अमरीकी नेवी के जंगी जहाज को भी समंदर बर्द कर दिया है। ये रात की खबर है, और बड़ी कामयाबी समेटी है। ईरान ने अमरीका के खिलाफ ना सिर्फ अमरीकी हमले को नाकाम बनाया है, अमरीका ने एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश की, कुछ मिसाइल जाके लगे अहदाफ पर, लेकिन 90% हमला
ایران نے رات کو امریکہ کا ناکام بنا دیا ہے۔ تہران میں صرف ایرانی جنگی طیارے نظر آئے اور ایران نے بھرپور رات کو مقابلہ کیا امریکہ کا۔ نہ صرف اس کے دفاع نے اپنی بہترین کارکردگی دکھائی بلکہ ایران نے امریکہ کو گھس کے مارا اور کویت میں نشانہ بنایا گیا اس کے اہداف کو۔ اور اب امریکہ اگر صبح آپ جب یہ ولاگ سن رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر ٹرمپ کا یہ بیان آ چکا ہوگا کہ یہ ایک محدود کاروائی تھی، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن میں اب ایران کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آج رات جو فتح سمیٹی ہے، آپ کو آج رات جو فتح ملی ہے، ایسی فتح ایران نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اور ایران نے جس طرح سے امریکہ کو آج ناکو چنے چبوائے ہیں، یہ امریکہ کے لیے ایک تاریخی شکست ہے۔ اور وہ جو سپر پاور کا تابوت تھا جو ایران نے تیار کیا تھا، آج ایران نے اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ اور اب مذاکرات کی ٹیبل پر جس ایران کو کمزور کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا، وہ ایران مزید طاقتور، مزید تگڑا ہو چکا ہے۔ اور اب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس پورے خطے میں جتنے بھی امریکی اثاثے ہیں جو آئل سے جڑے ہیں، جو گیس سے جڑے ہیں، ان تمام کو نشانہ بنائے گا۔ کیونکہ رات کو امریکہ نے ایران کی ایک گیس فیسلٹی پر بھی حملہ کیا، ایک پیٹرو انڈسٹری پر بھی حملہ کیا، اور اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں۔ خلیجی ممالک جو امریکہ کے ساتھ ہیں، جن کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں، ان کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے ایران نے کہ اب تمہاری باری ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ پہلے 40 روزہ جنگ کے بعد ہمارا پانیوں پر قبضہ بڑھا اور ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کا قبضہ دوبارہ سے حاصل کیا، اب باری ہے ہماری زمین بڑھنے کی، ہمارا نقشہ بڑھنے کی۔ اور جو واضح اندیا ہے کہ اب متحدہ عرب امارات کی باری آنے والی ہے، کویت کی باری آنے والی ہے، بحرین کی باری آنے والی ہے، قطر کی باری آنے والی ہے۔ اور وہ تمام علاقے جو امریکہ استعمال کر کے ایران پر حملے کر رہا ہے، وہ تمام اس وقت ٹارگٹ ہیں۔ رات کو امریکی نیوی کو نقصان پہنچا، امریکی فضائیہ کو نقصان پہنچا، امریکہ کے حملے ناکام ہوئے۔ اور رات جو سینٹ کام نے کہا تھا کہ آج رات بڑی مصروف گزرنے والی ہے، تو ایران نے ان کی رات مصروف گزاری، کیونکہ وہ رات ایران پر حملے کرنے میں مصروف نہیں گزری۔ آج کی رات امریکی جرنیل اس لیے مصروف رہے، سینٹ کام اس لیے مصروف رہا کہ وہ گنتی کرتا رہا، حساب لگاتا رہا کہ ہمارے کتنے فوجی اثاثے تباہ و برباد ہوئے، ہمارے کتنے جہاز سمندر برد ہوئے، ہمارے کتنے ڈرون نکارہ ہوئے، ہمارے کتنے میزائل روکے گئے، اور ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ تو ایران نے لاجواب کاروائیاں کی ہیں۔ ایران نے جو کہا تھا کہ او سو بسم اللہ ہم تیار ہیں، ایران نے اپنی تیاری دکھا دی دنیا کو، اور ایران نے جوابی حملہ کر کے امریکہ کو یہ بتا دیا اب تم ایران کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ اس وقت ایران مزید تگڑا ہو کے ابھرا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ خطے کی سپر پاور صرف اور صرف ایران ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات، مزید جو تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ باکس میں آپ یہ بتائیں کہ کیا اب یہ جنگ رکے گی یا یہ مزید پھیلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔